अमृता और विराट, हम तो मना रहे हैं मकर संक्रांति का ये त्योहार। वैसे आपकी कहानी में तो चल रहा है सेलिब्रेशन, बट आई एम श्योर अभी भी कहानी में आने वाले हैं बहुत सारे ट्विस्ट। वैसे फाइनली आप दोनों ने एक दूसरे की दोस्ती का रिश्ता एक्सेप्ट तो किया। बड़ी अच्छी लग रही है हमें ये दोस्ती, एंड आई एम श्योर अब ये दोस्ती बदलेगी प्यार में। तो क्या कुछ हो रहा है कहानी में, आज लेकर चलते हैं आपको अमृता और विराट के पास। हलकट, नालायक, आई का फोन नहीं उठाता, हाँ? इतना बिजी रहता है तू। अमृता के घर आया तूफान। अपने पराये फर्क नहीं देखती, सबको सेम सजा देती थी, तुझे भी दूंगी। जया, तू इस घर का मालिक है, तू कमाता है। मैंने तुझसे सवाल पूछा, तू जवाब दे, इससे नहीं पूछा। चिटनिस परिवार में मच गई हलचल, और ये हलचल के कर आई है ज्ञानेश्वरी चिटनिस यानी पवित्र रिश्ता वाली आई, जो अब आ गई है जी टीवी के सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए में। भाई ज्ञानेश्वरी चिटनिस के आते ही घर में जैसे अफरा तफरी मच गई, और अमृता तो देखिए अपनी दादी के साथ किस मिशन पर निकली है। लेकिन इनकी दादी कोई आम दादी नहीं, बहुत ही तीखी दादी है। आशीर्वाद, हाँ माफ करना, ये फोन उठा नहीं पाए, थोड़ा काम में थे ना। अंबाबाई का दिल बड़ा है, इसलिए वो तुझ पर कृपा करेगी, लेकिन मेरा दिमाग गरम है, अभी भी गरम है। हलकट, नालायक, आई का फोन नहीं उठाता, हाँ? इतना बिजी रहता है तू। आई सॉरी, गलती हो गई। मैं थोड़ा सा तो फोन साइलेंस पे था ना। शाबाश, सदा खुश रहना। या वो मुझे दीजिए। अम्मा आना। चल। ज्ञानेश्वरी की बहुरानी यानी अमृता की मम्मी भाविनी भी सबसे ज्यादा खुश है अपनी सास के आने से। परेशान तो है, लेकिन अपने पति जयेश की कारस्तानी से निपटने के लिए अब ये सासू माँ ही उनके काम आएगी। यानी सीरियल में आ गया है सास बहू ड्रामा। ज्ञानेश्वरी चिटनिस यानी उषा नाड़कर्णी के आने से इस सीरियल में एक नया ट्विस्ट आ गया है, और देखिए तो उषा ताई के आते ही शो में कैसे सीन्स मजेदार हो रहे हैं। जया, तू इस घर का मालिक है, तू कमाता है। मैंने तुझसे सवाल पूछा, तू जवाब दे, इससे नहीं पूछा। इतना बड़ा फैसला ले लिया और अपनी माँ को नहीं बताया तुमने, अपनी आई को नहीं बताया तुमने जयेश। गलत बात, बहुत गलत बात। मैंने तो अमेरिका अपने बच्चों तक को फोन कर दिया था, देख उनके साथ बात की, उसके बाद जाके बेचा ये घर तुम लोगों को, है? और क्या? अरे फैमिली को तो बताना चाहिए ना, फैमिली से क्या छुपाना। फैमिली से तो हम तभी छुपाते हैं ना जब कुछ गलत करते हो। कुछ गलत कहा क्या मैंने आई? 16 आने सच बात बताई तूने। अच्छा है मैं होके इधर आई, कल मैं वहां जाके मरूंगी ना तो ये देखने तक नहीं आने वाला। और सासू भाई ऐसा मत बोलिए। तूने घर बेचा ना, इन्होंने खरीदा ना, तो तू यहाँ क्यों पंचायत करने बैठी है? अजीब क्या है ना, ये जाने वाली थी। हाँ। इनके बच्चे ना अमेरिका में रहते हैं, हाँ? तो ये जाने वाली थी, लेकिन आजकल तू जानती है ना ये वीजा में बहुत टाइम लगता है, तो हम लोगों ने ही बोला कि आप यहीं रहिए। क्या है ना, ये जहान आंटी ना बहुत खास है हमारी, आई की ना बड़ी बहन। हाँ वो ये बात है तो रे फुकट में। अजीब क्लास लगा ली। हाँ, अब तू नाश्ता कर ले। आई ना तेरे लिए पूरन पोली बना रही थी। किस खुशी में? ये जो कांड हुआ उसकी खुशी? तुमको क्या लगा आपने बताओगे तो मुझे समझेगा नहीं? अरे बताने वाले बहुत सारे लोग हैं। ने देखा कि हमारी सासूबाई ज्ञानेश्वरी मतलब तूफान आ गई है घर में, और ये तूफान मतलब जिनका नाम है उषा नाड़कर्णी, जिनको आपने पहले भी बहुत सारे शोज़ में देखा है। उनका आवाज़, उनका टेरर इतना है कि कोई भी डर जाए तो हम भी डरे हुए हैं। लेकिन डरे इस बात के लिए कि शायद हमारा जो
मतलब भांडा है जो फूट ना जाए, क्योंकि हमने बहुत कोशिश की है उनसे छुपाने की। भाई आते ही सबको डांट सुना देती है, और वो इसलिए क्योंकि सभी लोग उनसे घर की सच्चाई छुपाना चाहते हैं, और इस कोशिश में कि अमृता के मम्मी और पापा की शादी खतरे में है। लेकिन ज्ञानेश्वरी के आने से अमृता की पूरी फैमिली आज एक साथ है। मैं बिजी था, बहुत बिजी। बिजी था? मुझे मालूम है तू कितना बिजी था। पहले भी ऐसे ही चोरी छुपे काम करता था, कितनी बार पकड़ा गया, अभी तक तू सुधरा नहीं। अभी भी सोचा होगा मैं सुमड़ी में काम कर लूंगा, कैसे पता चलेगा, लेकिन मुझे सब पता चलता है। ज्ञानेश्वरी ने उनका नाम नहीं है, उनका नाम तूफान है और दूसरा नाम है उषा नाडकर्णी, जिनको आपने बहुत सारे शोज़ में देखा है। और वो कैसे बात करती है, उनको देख के कोई भी डर जाता है, और हम भी डरे हुए हैं। लेकिन ये मेरे फ़ायदे की बात है, शायद मेरी सासूबाई आने के बाद जयेश का इरादा बदल जाए, वो इशिका को छोड़ के आई के खातिर कम से कम मेरे पास आ जाए, तो मेरे लिए ये खुशी की बात है। और बल्कि ज्ञानेश्वरी को पता नहीं है कि इनका अफेयर चल रहा है, मेरे पति का, उनके बेटे का अफेयर कहीं और चल रहा है। तो जब उनको ये पता चलेगा, उसके बाद जो होने वाला है, मैं उस दिन की राह देख रही हूँ। अभी तो हम बात कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन जयेश की तो मतलब वाट लगेगी अभी। ऐसे में उनकी बहू भाविनी तो सबसे ज्यादा खुश है। देखना होगा कि जब ज्ञानेश्वरी को अपने बेटे और बहू की शादी की सच्चाई पता लगेगी तो वो कैसे रिएक्ट करेंगी। वैसे अमृता के नए रिश्ते को लेकर ज्ञानेश्वरी काफी खुश है। ज्ञानेश्वरी के आने से चिटनिस परिवार में हलचल मची हुई है। मेरी नजरों से कुछ नहीं छुपता, तो इतना बड़ा राज कैसे छुपेगा? वो तो मैं मिलूंगी तभी जाके ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। मतलब आप इस रिश्ते को मंजूरी दे रही है? हाँ, मेरे बेटे की पसंद है। और आपको इससे कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत तब होगी ना जब उसमें कोई खराबी होगी। और अगर आपको खराबी नजर नहीं आई तो भागे देगी? हाँ। अरे मैं ज्ञानेश्वरी चिटनीस हूँ, बिना सोचे समझे कुछ नहीं करती। मैं पहले उसको देखूंगी, परखूंगी, तभी जाके मैं हाँ बोलूंगी। आखिर ये मेरे आमू के रिश्ते की बात है ना, इसका रिश्ता मैं थोड़े किसी हरकत से कर दूंगी। वाह! सासू भाई, मतलब आप अभी तक आमू के बारे में बात कर रही थी? तो तू क्या समझी? तू क्या समझी? नहीं, कुछ नहीं। लेकिन आपको अम्मू के रिश्ते के बारे में कैसे पता चला? तुम्हें क्या लगा मैं गांव में रहती मुझे कुछ नहीं मालूम? मुझे सब पता चलता है। पर कैसे? है मेरे खबरी। इसका मतलब ये कि आपको वो मेरी तरह गॉसिप करने का बहुत इंटरेस्ट है ना? आइए आशीर्वाद दो। मैं जब तक आपकी उम्र की हो जाऊं ना, मैं बिल्कुल आप जैसी बनूं, बस ऐसा आशीर्वाद दो। अरे सबको लगता है वो हर एक मेरे जैसा बने, लेकिन यहाँ मेरे जैसी एक ही है, मैं। वो अमृता की सगाई की बात कर रही है कि आपने लड़का देख लिया, मुझे नहीं बताया, और हमें लग रहा है कि ये इशिका की बात कर रही है। इनको पता चल गया है कि उनके बेटे का अफेयर कहीं और चल रहा है, तो ये कन्फ्यूजन हो रही है। लेकिन वो बाद में बताती है कि मैं अमू की बात कर रही थी, तब हम थोड़ा रिलैक्स फील हो जाते कि अच्छा अमृता की बात कर रही है, ये इशिका के बारे में कुछ पता नहीं है, तो माहौल थोड़ा ठीक हो जाता है। जो तकलीफ़ मुझे दी है जयेश ने पिछले 2-3 महीनों में वो शायद इनकी वजह से थोड़ा सुधर जाएगा, और उनकी तो वाट लगने वाली है। अब वो कैसे रिएक्ट करते हैं वो देखना बहुत मज़ेदार होने वाला है। इशिका के साथ उनके सारे सीन्स कैसे होने वाले हैं, ये भी बहुत मज़े की बात होने वाली है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ज्ञानेश्वरी आ गई है। देखना होगा कि ये सासू माँ अब कहानी में और कितना ट्विस्ट लेकर आएगी। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं अपने शो में आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें, और हाँ, साथ के साथ हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पर भी। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड बाय द वे, आपको नाम तो पता है ना, सास, बहू और बेटियाँ।